मित्रों, नमस्कार। युद्ध विनाश का पर्याय है। अनादिकाल से युद्ध होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए न जाने युद्धों में शक्तिशाली राजाओं, सामंतों, देशों, कबीलों ने कितनों को युद्ध की विभीषिका में झोंककर असमय ही इस संसार से विदा कर दिया। इसकी कोई गिनती नहीं है। मित्रों, कभी कभी युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है, इसलिए इसके साथ साहस, त्याग, बलिदान, मातृभूमि की रक्षा आदि दैवीय गुणों को जोड़ दिया गया है। बलिदान देने वालों को सभी पूजते हैं, सम्मान देते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। उनका शौर्य उन्हें त्याग की मूर्ति बना देता है। हम उन्हें श्रेष्ठ चक्रों, सम्मानों से नवाजने लगते हैं, उनके गीत गाने लगते हैं। ऐसे ही एक पराक्रमी वीर थे जिनको मरणोपरांत परम वीर चक्र मिला था। आइए शुरू करते हैं कथा उस वीर की जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। मित्रों, 31 जनवरी 1923 को डड्डू, कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उस स्थान पर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया और बड़े प्यार से उसका नाम रखा गया सोमनाथ शर्मा। फौजी परंपरा के परिवार में जन्मे इस बालक ने प्रारंभिक शिक्षा शिमला में प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में हुई। इन्होंने इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया और 22 फरवरी 1942 को 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। हंसमुख, स्वस्थ, सुंदर और सुदर्शन युवक मेजर सोमनाथ सभी को बहुत प्रिय थे। स्वतंत्रता का आंदोलन चलता रहा और 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए। उस समय मेजर सोमनाथ कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन में थे। इससे पहले उन्हें 22 फरवरी 1942 को 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बर्मा में अराकान अभियान में जापानी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध में वे कर्नल के.एस. मिथैया की कमान के तहत काम कर रहे थे, जो बाद में जनरल के पद पर पहुंचे। इस अभियान में उनके कार्य को सराहा गया और उन्हें मेंशन्ड इन डिस्पैचेस में स्थान दिया गया। मित्रों, सेना में अपने कैरियर के दौरान वे अपने कैप्टन के.डी. वासुदेव की वीरता से बहुत प्रभावित थे। कैप्टन वासुदेव ने 8वीं बटालियन के साथ मलय अभियान में भाग लिया और जापानी आक्रमण से सैकड़ों सैनिकों की जान बचाई। बाद में उनका नेतृत्व भी उन्होंने किया। मलय अभियान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 दिसंबर 1941 से 15 फरवरी 1942 तक मलाया में मित्र देशों और धुरी सेनाओं द्वारा लड़ा गया एक सैन्य अभियान था। मित्रों, मेजर शर्मा ने वर्मा अभियान में एक यादगार घटना के द्वारा अपनी संवेदनशीलता को मानवता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और नेता के रूप में अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित किया। हुआ यूं कि अभियान के दौरान इनका अर्दली बुरी तरह से घायल हो गया और चलने में असमर्थ हो गया। मेजर शर्मा ने अपने अर्दली को कंधों पर उठा लिया। उच्च अधिकारियों ने उन्हें बार बार अर्दली को नीचे रखने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने जवाब दिया, मैं उसे पीछे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अर्दली को सही जगह पहुंचा दिया और समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। यही भावना
सेना के लोकाचार को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है और आज भी सेना युद्ध के मैदान में अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ती है। मित्रों, मेजर सोमनाथ की काल विजयी पराक्रम की कथा प्रारंभ होती है 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के ऑपरेशन गुलमर्ग नाम से जम्मू कश्मीर पर हुए कबायली हमले से। इस कबायली हमले का उद्देश्य था बलपूर्वक कश्मीर घाटी को हड़पना। जब तक भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था तब तक श्रीनगर से भूमि मार्ग यानी सड़क मार्ग मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला से होकर जाता था। पठानकोट से सड़क मार्ग बहुत कठिन था और इस मार्ग में बहुत सी बाधाएं लोगों को आने जाने में दिक्कत करती थी। जब तक यह सड़क नहीं बनती तब तक श्रीनगर के लिए एकमात्र मार्ग हवाई मार्ग था। इस समय हवाई मार्ग का सबसे अधिक महत्व सामरिक रूप से माना गया। पूरी श्रीनगर घाटी को कब्जे में लेने से पहले हमलावरों ने श्रीनगर पर आक्रमण किया। इससे पूर्व 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर राज्य भारत संघ का हिस्सा बन चुका था। इसलिए जब कबायलियों ने श्रीनगर घाटी पर हमला किया तो भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बन गई कि वहां घाटी की सुरक्षा के लिए सेना को भेजे और सरकार ने सेना भेजी। भारतीय सैनिकों का पहला जत्था 27 अक्टूबर की सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाके में दुश्मन को रोकने के लिए समय पर पहुंच गया था। इसके पश्चात मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में 4 कुमाऊं की डी कंपनी को 31 अक्टूबर को श्रीनगर ले जाया गया। इस समय सोमनाथ शर्मा के हाथ में फ्रैक्चर था और वे तकनीकी दृष्टि से युद्ध के लिए अयोग्य थे, परंतु उन्होंने स्वयं जाने का आग्रह किया। उनका कहना था कि वे अपने सैनिकों को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके आदमी यही समझकर जा रहे थे कि मैं उनके साथ हूं। मित्रों, श्रीनगर एयरफील्ड से यानी हवाई क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम बडगाम है। बडगाम के चारों ओर ऊंची जमीन है जो एयरफील्ड की ओर जाने वाले मार्गों की सुरक्षा करती है। इस एयरफील्ड पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण था। हमलावर छोटे छोटे समूह में बडगाम पहुंच रहे थे। उनका उद्देश्य था अपनी संख्या को 1000 लोगों की संख्या तक पहुंचाना ताकि हवाई क्षेत्र पर एक बड़ा हमला किया जा सके। 3 नवंबर की सुबह को कैप्टन रोनी वुड को आदेश दिया गया कि वे अपनी कंपनी को बडगाम और मागाम के बीच में ले जाएं और फिर उन्हें आदेशित किया गया कि वे अपनी कंपनी के हवाई क्षेत्र में वापस आ जाएं। मेजर शर्मा को काम करना शुरू करने का आदेश दिया गया। दोपहर 2 बजे तक जब उन्होंने अल्फा कंपनी को वापस भेज दिया था तब उनसे कहा गया कि 1 घंटे और रुक जाएं। माने एक आदेश के बाद तुरंत दूसरा आदेश दे दिया गया। अल्फा कंपनी के बडगाम छोड़ने के बाद नाले में जमा ग्रामीण तितर बितर होने लगे। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। एक कंपनी वापस जा चुकी है, दूसरी कंपनी को भी आदेश दिया जा रहा है कि आप जाएं और फिर कहा गया कि आप जो है 1 घंटे रुक जाएं। और जैसे ही अल्फा कंपनी ने बडगाम को छोड़ा वैसे ही जो नाले में जमा ग्रामीण थे वे तितर बितर होने लगे। दूर से देखते हुए शर्मा और उनके सैनिक समझे कि वे अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, जबकि ग्रामीणों के वेश में वे
हमलावर थे और तितर बितर होने के बहाने पर वे डेल्टा कंपनी को घेर रहे थे। पाकिस्तानी मेजर ने 1000 लोगों के इकट्ठा होने का इंतजार नहीं किया और अपने पास जमा 700 आदमियों से ही हमला प्रारंभ कर दिया। हमला मोर्टार और लाइट मशीन गन से फायरिंग के साथ हुआ। डेल्टा कंपनी ने जैसे ही जवाब देना प्रारंभ किया तो एक बड़े दुश्मन ने उनके ठिकानों पर हमला कर दिया। मेजर शर्मा ने स्थिति की गंभीरता को समझा और श्रीनगर शहर तथा हवाई अड्डे पर मंडरा रहे आसन्न खतरे को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से दुश्मन संख्या में अधिक था और हमारी एक कंपनी वापस जा चुकी। कंपनी की सुरक्षा पर लगा हुआ प्रश्न चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हमले में अग्रिम प्लाटून के ठिकाने दुश्मन के कब्जे में आ गए थे, परंतु मेजर अपनी तीसरी प्लाटून के साथ डटे रहे। पीछे से सहायता आने में देर हो सकती थी, इसलिए मेजर शर्मा ने तुरंत एक निर्णय लिया और हवाई हमला करने का आदेश दे दिया जो उनके पास थे। बहादुर अधिकारी ने खुद पहल की और विमान को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पैनल बिछाए। यह हमला सफल रहा, लेकिन कबायलियों की गति नहीं रुकी। जवानों के पास गोला बारूद कम होने लगा। मेजर शर्मा ने ब्रिगेड मुख्यालय को सूचना भेजी तो उनसे कहा गया कि वे पीछे हट जाएं। मेजर शर्मा ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद जब वे ब्रेन गनर के बगल में खाई में बैठकर बंदूक लोड कराने में मदद कर रहे थे तो मोर्टार का एक गोला उनके बगल में रखे गोला बारूद के डिब्बे में गिरा। दुर्भाग्य कि एक बड़ा धमाका हुआ और मेजर शर्मा, उनके सहायक, मशीन गनर और एक जूनियर कमीशन अधिकारी शहीद हो गए। मित्रों, शहादत कभी भी बेकार नहीं होती। मेजर शर्मा की वीरता ने उनके साथियों में वह जोश और दुश्मन के प्रति क्रोध भर दिया कि वे 6 घंटे से अधिक समय तक वहीं डटे रहे। इससे दुश्मन की बढ़त को रोकने के लिए आवश्यक समय मिल गया। जब तक पीछे से सेना आई तब तक मेजर सोमनाथ इतना इंतजाम कर चुके थे कि दुश्मन को अधिक से अधिक नुकसान हो, और हुआ भी यही। 300 से अधिक कबायली मारे गए और उनकी गति धीमी हुई। सेना को श्रीनगर से उड़ान भरने का समय मिला तथा अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उन्होंने भारत के लिए श्रीनगर को बचा लिया था। उनकी इस विशिष्ट वीरता के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र प्रदान किया गया तथा 4 कुमाऊं बटालियन को श्रीनगर का युद्ध सम्मान दिया गया। उनके प्रशस्ति पत्र में उनकी वीरता, देशभक्ति और साहस की प्रशंसा की गई। परमवीर चक्र पाने वाले वे प्रथम प्राप्तकर्ता थे जिन्हें मरणोपरांत यह परमवीर चक्र दिया गया। मात्र 24 वर्ष की उम्र में वे देश के लिए बलिदान हो गए। मित्रों, मेजर सोमनाथ की यह कालजयी वीरता भारतीय सेना के इतिहास में अमर रहेगी। उन्होंने यदि समय पर अपने साहस का परिचय न दिया होता तो श्रीनगर का इतिहास कुछ और ही होता। हम कृतज्ञ हैं इन वीरों के जिन्होंने अपने अदम्य साहस, देशभक्ति और असीम वीरता का परिचय देते हुए भारत माता को विजय दिलाई और कश्मीर, श्रीनगर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखा। मेजर शर्मा को हमारा हार्दिक अभिनंदन और नमन। ऐसे सपूत हमारे देश में पैदा होते रहे जो जहां है वहीं पूरी लगन और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करे। यही मेजर सोमनाथ शर्मा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, निश्चित ही शौर्य, त्याग और बलिदान से भरी यह कथा आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट करते रहे। मिलेंगे फिर ऐसी ही एक
कथा में। तब तक स्वस्थ और सजग बने रहे। धन्यवाद।